देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है विराट और उसके दोस्त संदीप की। दोनों दोस्त एक शादी अटेंड करके वापस घर लौट रहे थे। पूरा रास्ता एकदम सुनसान था। उस हाईवे पर गाड़ियों की संख्या काफ़ी कम दिखाई पड़ रही थी। विराट अभी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था तो वहीं संदीप जोर जोर से खर्राटे मारकर नींद का मजा उठा रहा था। और विराट को यह कहाँ मंजूर था। गाड़ी की सारी खिड़की और दरवाजे बंद होने के बावजूद भी हल्की हल्की ठंड पता नहीं किस कोने से मगर उस कार के अंदर दाखिल हो चुकी थी। विराट के हाथ कांप रहे थे और फिर उसने हवा से बातें करती गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाया, जिस कारण संदीप धड़ाम से सीट के नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही वह गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, अबे साले पागल है क्या? तभी विराट ने कहा, अरे तुमने देखा नहीं, वो एक भेड़ गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गई थी। और फिर विराट जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर के बाद दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए ड्राइव करने लगे और उस बात के करीब 5 मिनट के बाद ही संदीप जोर से चिल्लाया, भाई भाई वो क्या है, दुल्हन के कपड़ों में लिपटी हुई? विराट बोल पड़ा, वह कौन, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। तू किसकी बात कर रहा है? संदीप ने क्या देखा और वो कहाँ गया, इस बात का अंदाजा शायद उसको भी नहीं था। विराट अचानक से संदीप को बोल पड़ा, अरे भाई शादी में कुछ ज़्यादा ही पी ली है क्या, जो तुम्हें बीच सड़क पर कोई दुल्हन नजर आ रही है? विराट अपने चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ अभी ड्राइव कर रहा था, लेकिन संदीप थोड़ा घबराया सा लग रहा था। अब उसे किस चीज़ की चिंता सता रही थी, इस बात से वह दोनों ही अनजान थे। सुनसान सी पड़ी वह सड़क सन्नाटे के रूप का हिस्सा लग रही थी और ठंड तो इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी चारों तरफ से बंद होने के बावजूद भी ठंड किसी कोने से गाड़ी के अंदर दस्तक दे रही थी। विराट अपने हाथों को मसलते हुए गाड़ी को हवा से बातें करवा रहा था, मगर उसी समय उसने पाया कि उसकी गाड़ी के करीब 100 मीटर की दूरी पर कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा था। और जब गाड़ी के हेडलाइट उसके ऊपर पड़ने लगे तो पता नहीं कैसे लेकिन अपने आप ही हेडलाइट ऊपर नीचे होने लगी और गाड़ी की स्पीड भी अचानक बेहद कम हो गई। अब विराट पूरी कोशिश करते हुए गाड़ी को रोकने में सफल रहा। गाड़ी एक जगह रुकने के बाद जब उसने गाड़ी की रोशनी को सामने की तरफ मारा तो उसने देखा कि सामने की तरफ कोई इंसान तो छोड़ो कोई जानवर तक नहीं था, लेकिन कुछ देर पहले तो वहाँ किसी इंसान की मौजूदगी का आभास हुआ था और फिर अचानक से गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। खैर विराट ने गाड़ी को स्टार्ट किया और जब एक नज़र वहाँ पर चारों तरफ मारी तो उसने देखा कि वहाँ कुछ मस्जिद जैसा बना हुआ था। यकीनन वह कोई मस्जिद तो नहीं थी। अभी उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाना शुरू किया ही था कि गाड़ी एक बार जोर से हिलकर बंद हो गई। शायद गाड़ी का इंजन इस कड़कड़ाती ठंड का सामना नहीं कर सका, क्योंकि गाड़ी काफ़ी पुरानी होने के साथ अपने पार्ट्स में कमज़ोरी महसूस कर रही थी। लेकिन क्या सच में ये सब ठंड की वजह से हो रहा था या फिर कुछ और ही कारण था? वह गाड़ी से नीचे उतरा तो उसने देखा कि गाड़ी के बोनट पर इस ठंड की वजह से बर्फ की पतली सी परत बनी हुई थी। उसने बोनट उठाया, लेकिन अपने लंबे चौड़े शरीर की पूरी ताकत झोंक कर भी वह उस बोनट को उठा नहीं सका, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि कोई गाड़ी के बोनट के ऊपर बैठा हुआ है। जिस कारण उसने संदीप को आवाज़ लगाते हुए बुलाया तो संदीप भी बाहर गाड़ी के बोनट के पास पहुंच गया और इस बार बोनट आराम से ओपन हो गया। यह देखकर विराट एक पल को हैरान रह गया, क्योंकि पहली बार ताकत लगाने की वजह से उसकी हड्डियां तक हिल गईं और इस बार यह काम बस थोड़ी ही ताकत में पूरा हो गया। विराट ने इस बात को कुछ देर के लिए नज़रअंदाज कर दिया और गाड़ी की मिस्टेक को वो चेक करने लगा, मगर काफ़ी देखने के बाद भी कार के अंदर ऐसी कोई भी समस्या विद्यमान नजर नहीं आई जिसके कारण गाड़ी को रोकने की नौबत आ सके। उसने बोनट को बंद किया और वापस आकर वो गाड़ी में बैठ गया, लेकिन जब उसने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की तो वह स्टार्ट नहीं हुई, जिस वजह से विराट को गुस्सा आने लगा। जब उसे लगा कि अब ये कार मैकेनिक के पास जाने से पहले स्टार्ट नहीं होने वाली तो उसने किसी दूसरी गाड़ी का इंतज़ार करना शुरू कर दिया ताकि वह इस सुनसान पड़ी जगह से निकल सके। लेकिन वह दोनों हैरान तो इस बात से हो रहे थे कि पक्का हाईवे होने के बावजूद भी कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। लगभग 20 मिनट का सफ़र गुजर चुका था, लेकिन कोई साधन उस सुनसान पड़ी सड़क से
अभी तक नहीं गुजरा और अब इस ठंड के मौसम ने सताना शुरू कर दिया। तभी अचानक से एक हवा का झोंका जिसने एक छोटे बवंडर का रूप धारण कर लिया। लेकिन आज से पहले विराट ने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा सीन नहीं देखा था। जब उसने उस मस्जिद की तरफ दिख रही टपरी की तरफ देखा तो उसने पाया कि वह तो बिल्कुल किसी कब्रिस्तान की तरह बना हुआ दिखाई पड़ रहा था। जब विराट की नज़र वहां पर पड़ी तो उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि यह जगह एक शमशान घाटी है, जहां उसे एक घड़ा नजर आ रहा था और बार बार उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई अज्ञात ताकत उनके चारों तरफ चक्कर काट रही है, लेकिन वह उसे देख ही नहीं पा रहे थे। अब उन दोनों को भी उस जगह पर अजीब लगने लगा और उसी वक्त उन्हें एक बाइक आती हुई नजर आई जो उसी तरफ आ रही थी। विराट ने तुरंत ही अपना हाथ उठाया ताकि वह लिफ्ट ले सके, लेकिन शायद वह बाइक सवार इंसान बाइक रोकने को तैयार ही नहीं था। जैसे ही बाइक उनके पास पहुंचने वाली थी कि बाइक ने अपनी तेज रफ्तार हासिल कर ली और बाइक फुल स्पीड में उस जगह से भागती हुई गुजर गई। बाइक की स्पीड इस जगह पर पहुंचने के बाद ज़्यादा हुई। इस बात पर कुछ खास ध्यान न देते हुए संदीप और विराट ठंड से बचाव के लिए गाड़ी में ही बैठ गए। यह बात तो तय थी कि इतनी जल्दी कोई गाड़ी इस जगह पर नहीं रुकने वाली। काफ़ी देर के बाद एक बाइक ही आई थी और वह भी स्पीड से दौड़ गई। मुसीबत अब लगातार अपनी संख्या को बढ़ावा दे रही थी, लेकिन उसी वक्त उन्हें अपने कानों में शंख बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ उसी कब्रिस्तान से आ रही थी, लेकिन उस आवाज़ में डरा देने वाली कोई चीज़ ही नहीं थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मगर बाद में उन्होंने एक बार फिर से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो वह गाड़ी अपने आप ही एक पल में स्टार्ट हो गई, जिस कारण विराट काफ़ी हैरानी में पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि लगातार 1 घंटे की कोशिश करने के बावजूद भी जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई वह एक बार चाबी घुमाने पर स्टार्ट हो गई। लेकिन गाड़ी केवल स्टार्ट ही नहीं हुई बल्कि गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप ही चलने लगा। यह देखकर विराट और संदीप दोनों के पसीने छूटने लगे और तभी विराट को जोर से धक्का लगा, जिस वजह से वह ड्राइविंग सीट से बगल वाली सीट पर जिस पर संदीप बैठा हुआ था वह उसकी गोद में गिर पड़ा। लेकिन अब गाड़ी ने बहुत ही ज़्यादा स्पीड पकड़ ली और सामने की तरफ दिखाई देने वाली खाई जो बहुत ही गहरी थी, गाड़ी लगातार उसकी तरफ बढ़ने लगी। अपनी मौत को सामने खड़ा देख विराट संदीप के साथ कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे कूद गया और नीचे कूदते ही वह गाड़ी एकदम से रुक गई और एक बार फिर गाड़ी का इंजन बंद हो गया। मगर अब उन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस गाड़ी के पास जाने की हिमाकत कर सके। लिहाजा दोनों अपनी पूरी ताकत को लेकर भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए। और तभी उन्होंने देखा कि वहीं पास में बना हुआ तालाब जिसके अंदर किसी चीज़ के डूबने की आवाज़ सुनाई देने लगी। और जब विराट बिना कुछ सोचे समझे उस तरफ चल पड़ा तो उसने देखा कि उस तालाब के अंदर कोई आदमी डूबता जा रहा था, जिस वजह से वह शख्स लगातार छटपटा रहा था। तो विराट जल्दी से उस तालाब के पास पहुंचा और उसे बाहर निकालने की वो कोशिश में जुट गया। अब वह उस ठंडी रात में उस तालाब में घुसने ही वाला था कि उसने पाया कि अब उसके सामने एक नहीं बल्कि काफ़ी लोग उस तालाब में डूबते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उनकी चीख पुकार के कारण संदीप भी भागता हुआ उस तालाब के पास पहुंच गया तो उसे विराट बेहोशी की हालत में पानी में भीगा हुआ मिला। फिर थोड़ी देर के बाद जब विराट के मुंह पर पानी छिड़कने की वजह से उसे होश आया तो वह काफ़ी बुरी तरह डर और खौफ के अंदर में डूब सा चुका था। तभी उनको नारियल फटने की एक आवाज़ सुनाई दी, जिस वजह से उनकी नज़र उस कब्रिस्तान के बंजर भूमि पर पड़ी। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग माटी को लगातार नीचे की तरफ फेंक रहे हैं और लगातार आवाज़ें वहाँ पर गूंज रही थी। इस बात से साफ साफ पता चल रहा था कि किसी को दफनाया जा रहा हो। इतना तो उन्हें पता चल गया था कि यहाँ किसी अतृप्त आत्माओं का कहर है, जिनके झांसे में वह दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। अब उनके पास यहाँ से भागने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था, जिस वजह से दोनों दबे पांव वहाँ से निकलने की फिराक में थे। एक हादसा ख़त्म नहीं हुआ कि उन्होंने सामने की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि काफ़ी सारी नवजात शिशु की मुंडी उस कब्रिस्तान के अंदर नज़र आ रही थी और वो सारे एक साथ ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें बुरी तरह से निकाल रही थी।
क्योंकि वह सभी बिल्कुल सामने की तरफ झुके हुए थे, मानो वह किसी इंसान के मरने का शोक मना रहे हैं। सच में वह दृश्य किसी भी इंसान को हिला देने के लिए काफी था, क्योंकि पहली बात तो शमशान घाट के अंदर आखिर औरतों का क्या काम है। अभी विराट पहले ही उस हादसे से उभर नहीं पाया कि उसके साथ एक और दिल दहला देने वाला हादसा तैयार हो गया। विराट के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और उस कड़कड़ाती ठंड के माहौल में डर की दास्तां उन दोनों के शरीर में खून की जगह बहने लगी। और उसी जगह से कुछ ही दूरी पर कब्रिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच एक पेड़ नजर आने लगा। वो पेड़ जोरों से हिल रहा था, जबकि हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। इन दोनों को वहीं एक छोटा सा बगीचा दिखा जहां कोई हलचल नहीं थी। तभी वो दोनों वहीं पर जाकर छुप गए और फिर अगली सुबह सूरज की पहली किरण पड़ने के साथ ही दोनों फौरन निकल पड़े। दोस्तों, आज भी जब वो उस घटना को याद करते हैं तो अंदर से कांप जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।